स्वतंत्रता दिवस के इस खास मौके पर हम आपको बता रहे हैं, अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पे राष्ट्र को संबोधित किया और यहाँ पे सीधे सीधे जनता की भागीदारी कैसे हो सकती है नए राष्ट्र के निर्माण के लिए, एक विकासशील देश के लिए, ये बातें बता रहे थे नरेंद्र मोदी। और आपको बता दें, लगातार स्टूडियो में हमारे साथ हमारे खास मेहमान मौजूद हैं और इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं नीरजा चौधरी, वरिष्ठ पत्रकार। नीरजा, आपने कैसे देखा आज के संबोधन को? देखिए, मुझे लगा सुनते सुनते एनालिसिस बाद में आता है, लेकिन जो फर्स्ट रिस्पांस होता है मुझे अच्छा लगा। मुझे लगा एक इंस्पिरेशनल स्पीच थी। और जो अगर आप देखिए, कई चीज़ें हैं, मोस्ट चीज़ें हैं, हर प्रधानमंत्री कहता है, गरीबी से लड़ाई, ई गवर्नेंस। डॉक्टर मनमोहन सिंह की स्पीचेस देख लिए, पहले प्रधानमंत्रियों की स्पीचेस देख लीजिए। लेकिन जो फर्क है, जो दिखा कि आज लोग मानते हैं कि ये नेता है जो शायद डिलीवर कर सकता है। मुझे जो मेन अंतर लगा वो ये था, लोग एक नई नज़र से नरेंद्र मोदी को बहुत ध्यान से सुन रहे थे। और जो अच्छा लगा वो ये था कि जिस तरह से वो बोले कि इतने सालों के बाद अगर देश में गरीबी इस तरह की अभी भी मौजूद है, इस तरह की गंदगी अभी भी मौजूद है, टॉयलेट्स महिलाओं के लिए नहीं हैं, तो ये शर्मनाक बात है और इसके बारे में कुछ करना पड़ेगा। मतलब जब वो बोल रहे तो लगा कि हाँ, वो चाहते हैं कि इसके बारे में कुछ हो। और जो गरीबी का मुद्दा है, ये कांग्रेस का मुद्दा रहा है। कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जब से उन्होंने कमान संभाली है, इस चीज़ को अब वो ले रहे हैं और एक सेंट्रिस्ट पोजीशन अपनी पार्टी की, एक नए कॉन्टेक्स्ट में हम भारत देख रहे हैं, जहां की भाजपा एक मेन लाइन ऑपोजिशन से रूलिंग पार्टी ऑन इट्स ओन बनी है और एक फॉर्मर आरएसएस प्रचारक आज प्रधानमंत्री है। तो वो सारी चीजें जो उसके साथ जुड़ के आती हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में एक पैराडाइम शिफ्ट हुआ है। और जो कांग्रेस है, जो रही है पावर में इतने साल, वो छोटी सी ऑपोजिशन होके रह गई है। तो मुझे लगा कि बहुत इंटरेस्टिंग था ये सरकार में आके एक मॉडरेशन जो आ जाता है बाय फोर्स इंडिया जैसे देश का को गवर्न करने में, उस प्रोसेस में, उसकी एक झलक दिख रही थी कि आप ये सब मुद्दों को एक सेंट्रिस्ट पोजीशन से आपको एड्रेस करना पड़ेगा। तो मोटा मुझे लगा, ये चाहे महिलाओं के प्रति हो, नौजवानों के, किसानों के, ये प्रो पुअर, प्रो विमेन, प्रो यूथ, प्रो किसान, ये तो बहुत क्लियर तबकों को उन्होंने एड्रेस किया है। लेकिन ओवरऑल एक शुरुआत भी जैसे की कि सबको श्रेय दिया, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स, सब सरकारों को एक अच्छा नोट, एक लीडरशिप का एक अच्छा नोट था। हालांकि नेहरू को उन्होंने टोटली आउट कर दिया, गांधी, सरदार पटेल बाद में जो किया, और नेहरू की जो छाप रही, जैसे प्लानिंग कमीशन, उसको टोटली रिवैम्प किया, उसकी जगह एक नया वो बनाने वाले हैं। लेकिन तो इस तरह की चीजें थी, वो हम एक एक करके एनालाइज कर सकते हैं सर्टेनली। लेकिन अजय, यहाँ पे जैसे कि नीरजा बता रही हैं कि जाहिर तौर पे एक मॉडरेशन, एक बैलेंसिंग एक्ट, और मुझे लगता है सिर्फ 24 घंटे लगे थे नरेंद्र मोदी को एक कैंपेनर से एक स्टेट्समैन के रूप में आने की कोशिश में। आपको याद होगा जब कैंपेन खत्म हुआ और मेजोरिटी मिली, तभी से नरेंद्र मोदी विपक्षी दलों की भी बात कर रहे हैं, पूर्व की सरकारों की भी तारीफ कर रहे हैं, सिर्फ अपनी नहीं बाकियों के योगदान की भी बात करते आ रहे हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन वो दिखाने की कोशिश उसी दिन से कर रहे हैं जब से वो प्रधानमंत्री बने, और शायद आज भी वो था। नहीं, जब ओथ लिया था उस समय भी आप देखिए तो चेंज हो गया था। वो जो सार्क के लोग आए और जिस तरह से वो हुआ, तो वो तो चेंज वो साफ दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज जो हमें इम्पोर्टेंट लगी इस स्पीच में, वो ये कि पिछले 20 साल से ज्यादा हो गए हमारे एक सामूहिक याद में पीएम कोई ऐसे नहीं होते थे जिनका गेट, जो चाल वो चलते थे इस समय, आज के दिन, वो लगता था जैसे वीक है या इनफॉर्म है, ओल्ड होते थे। ये एक डिफरेंट टाइप के थे। इसमें इस आदमी में एनर्जी आप देख रहे थे, पीएम अपना एनर्जेटिक है, ये साफ दिखाई दे रहा था। और दूसरी चीज ये है कि इंडिया की जो एक हिडन स्ट्रेंथ है, उसको इन्वोक करना बार बार, ये बहुत साफ दिखाई दे रहा था। तो ये सारी चीजें थी जो कि इनको पिछले 20 साल की जो ट्रेडिशन होती रही है उससे एकदम अलग करती हैं।
तो ऐसे में जाहिर तौर पे सवाल यही है कि जो नया रूप और नए प्रधानमंत्री को हम देख रहे हैं, जाहिर तौर पे पहले बहुत मोनोटोन होते थे, फॉर्मल, स्टिफ, एक फ्रेम होता था जिसमें हमारे नेता और प्रधानमंत्री दिखते थे, उसमें नरेंद्र मोदी नहीं दिखे। लेकिन अब देखना है कि हमारे जो आज के प्रधानमंत्री हैं, जो आज के नायक हैं, वो इस स्वाधीनता की जिम्मेदारियों को कितना समझकर कितना हम सबको आगे ले जाने में कामयाब रहे। अपने संबोधन में नरेंद्र मोदी के जो भी आलोचक हैं, उन्होंने आज तक केवल एक ही बात कहा है कि वो कह तो रहे हैं लेकिन कर नहीं पाएंगे। भाजपा भी जब तक सत्ता में नहीं कर नहीं पाएंगे, नहीं आप डाउट आप शंका उस पर नहीं, शंका आप उस पर जाहिर कर रहे हैं कि डिलीवर कर पाएंगे या नहीं। ना 2 महीने में ये कह रहा हूं कि नहीं, इसके पहले ये कह रहा हूं कि नहीं। देखिए, आप जब तक बोल रहे थे मैंने कुछ नहीं कहा। आप लोग करेक्ट कर रहा हूं भाई कि ये मत कहो कि करेक्ट नहीं, यही आप डिलीवर नहीं कर पाएंगे, ये डाउटफुल है, इस पर शंका है। मैंने बिल्कुल नहीं आपने चाहे जब करेंगे तब देखा जाएगा। हाँ, करेंगे तब अगले साल के 15 अगस्त में। लेकिन अभी कुछ नहीं, अभी जो यहाँ पे चर्चा का विषय, जैसे कि पहले लोग कहते थे कि अरे ये सोशल मीडिया में तो भाजपा काफी आगे है लेकिन चुनाव नहीं जीत पाएगी। आज देखिए पूर्ण बहुमत के साथ ये सरकार बनी है, और अभी जो आप बोल रहे हैं कि मोदी जी में एक परिवर्तन हो रहा है, प्रधानमंत्री में परिवर्तन हो रहा है, स्टेट्समैन की ओर कदम बढ़ाए जा रहे हैं। लेकिन आप देखिए, चुनाव से पूर्व भी जो साक्षात्कार इन्होंने विभिन्न टीवी चैनल्स में दिए थे, उन्होंने कहा था कि ये चुनावी लड़ाई है। चुनावी लड़ाई में जो भाषा है और जो आक्रामकता है, जो शैली है और एक सरकार चलाने की, वो अलग होती है। स्पष्ट किया था बहुत पहले ही। तो इन सब मुद्दों पर ना जाकर मुझे लगता है अभी जो आज का जो इनका संदेश रहा है पूरे राष्ट्र के नाम, उस पर जो भाषण दिया है, इसमें एक बहुत ही व्यापक विजन है। जैसे भ्रष्टाचार की बात आप कहे कि भ्रष्टाचार नहीं था, लेकिन आप देखिए इसमें पूरा विजन है। आप चाहते हैं कि इस तरह का भाषण हो जिसमें कि बहुत सारी बातें जो एकदम राजनीतिक भाषण तरह की इसमें दी जाए और अभी ही सब कुछ शुरू हो जाए, लेकिन ऐसा संभव। लेकिन उन्होंने एक व्यापक ब्रॉड विजन जनता के सामने अपना रखा है, देश के सामने, और उसमें जैसे डिजिटल इंडिया, ई गवर्नेंस की बात की, यहाँ भ्रष्टाचार की बात की। आखिर आप भ्रष्टाचार को कंट्रोल कैसे करेंगे? ई गवर्नेंस की बात है, आपका डिजिटल इंडिया की बात है, आप एम्पावरमेंट की बात है कि हर सेक्शन को आप एम्पावर कर रहे हैं, सशक्तिकरण कर रहे हैं। हाँ। यहाँ पर जैसे कि देश को आगे कैसे ले जाएंगे, मेड इन इंडिया की बात है, मेक इन इंडिया की बात है, इंपोर्ट जो हम कर रहे हैं, एक व्यापक दृष्टि है यदि आप इसमें पूरा देखा जाए। और ये दृष्टि साकार हो पाएगी या नहीं, मुझे लगता है जरूर होगी, क्योंकि जो सबसे बड़ी बात इन्होंने ये कही और आज के इस पूरे भाषण में आया, और उस सबसे बड़ी बात है जन भागीदारी। असल में जो पिछली सरकारें जो बहुत सारी बातें कहकर भी नहीं कर पाई, उसके पीछे ये कारण था कि वहां केवल सरकार ही काम करना चाहती थी, और सरकार के अंदर में जो अपने कॉन्ट्रडिक्शंस थे, अंतर विरोध थी, उसकी जो अफसरशाही थी। अभी प्रधानमंत्री ने आते ही सबसे पहले अफसरशाही पर नियंत्रण किया है। कार्य संस्कृति में एक बदलाव साफ नजर आ रहा है। जो लोग यहाँ पावर के कॉरिडोर्स में घूमते थे, उनसे यदि आप बात करेंगे तो एक स्पष्ट परिवर्तन है। हर जगह कार्य संस्कृति में परिवर्तन है, सुबह से शाम तक लोग काम कर रहे हैं, और इसका दूरगामी परिणाम मिलेगा। और इसका जो है फाइल अभी तेजी से मूव करना शुरू कर गए हैं। अजय, लेकिन जिस जन भागीदारी की यहाँ पे बात कर रहे हैं, पुरुषोत्तम जी ने तो पहले ही बोल दिया था हमारे शो के शुरू में कि ये अपनी जिम्मेदारी से दूर हटने वाली बात नहीं, जन भागीदारी के बिना आप कर नहीं सकते, आप कर ही नहीं सकते। देखिए बिल्कुल, लेकिन ये मतलब इसका गलत इसकी विवेचना होगी। नहीं, लेकिन मैं दूसरी बात पे आ रही हूँ। मैं जैसे ये देखिए, आपने चूंकि मेरी बात को थोड़ा अलग ढंग से रखा है, मैं स्पष्ट कर दूं। मैं ये मानता हूं, किसी भी प्रधानमंत्री से मैं ये अपेक्षा करता हूं कि वो जन भागीदारी सुनिश्चित करे, और मोदी जी ने इस दिशा में प्रयत्न किया, बहुत प्रसन्नता की बात है। लेकिन सरकार की अपनी जिम्मेवारियां होती हैं, और जब आप प्रधानमंत्री के तौर पर बोलते हैं तो आप केवल पिछले 2 महीने के लिए नहीं बोल रहे होते, आप 68 साल के लिए बोल रहे होते। इसीलिए मोदी जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि पिछले 68 साल में बहुत तरक्की हुई है, बहुत काम हुआ है, वगैरह वगैरह। उसी तरह आपको ये मानना चाहिए कि बहुत सारे काम ऐसे हैं, स्वच्छता की बात हम करते हैं, कौन व्यक्ति चाहता है खुले में शौच करना? कौन व्यक्ति चाहता है कि वो अपने सड़क पर चीजें फेंकता जाए? लेकिन अगर डस्टबिन नहीं है, अगर शौचालय उपलब्ध नहीं है तो आदमी क्या करेगा? बिल्कुल, मैं तो यही वो कहना आप चाह रही कहिए हूँ कि कि सरकार असफल हुई है, हम असफल हुए हैं, ये कहिए आप। जो सरकार की जो कार्यकुशलता है, जिसकी हम बात करते हैं कि सरकार एफिशिएंसी दिखाए, सरकार कितनी अकाउंटेबल है, जाहिर तौर पे ब्यूरोक्रेसी की बात करें, जुडिशरी की बात करें, पुलिस की बात करें, इन तमाम व्यवस्थाओं को जनता तो नहीं दुरुस्त करेगी, एग्जीक्यूशन का काम है। हाँ, एग्जीक्यूशन का काम है, और एग्जीक्यूशन के लिए उनको तो अभी मौका मिला है, तो एग्जीक्यूशन तो अब वो आए हैं, 2 महीने का टाइम है, तो 2 महीने का टाइम। देखिए, मोदी जी की स्पीच को समझने में एक चीज तो हमें ध्यान देना चाहिए कि वो आरएसएस के उससे आते हैं,
तो उनका जो देश का एक अंडरस्टैंडिंग है वो वहां से आता है और वो उसी के अनुरूप बोल रहे हैं। उसमें कहीं कोई अगर हमें भेद लग रहा है, हाँ सेंट्रिस्ट अप्रोच जैसा है, सेंट्रिस्ट अप्रोच वो रख रहे हैं, जैसे आपने देखा होगा सांप्रदायिकता पे उन्होंने कहा, लेकिन सांप्रदायिकता जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से है। एग्जैक्टली, दैट इज द पॉइंट। हाँ, और दूसरा एक जो चीज है, आपने देखा होगा उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही जो कि शायद हम लोग अभी इसमें नहीं ला पाए हैं, वो ये है कि मॉइस्ट से डायरेक्ट अपील किया उन्होंने और अपील करके कहा कि आप आर्म्स छोड़िए, मेन स्ट्रीम में आइए। बिल्कुल। तो बल ये उठाइए, अपने हथियार आप में एक अपील उनकी तरफ से नहीं थी। अदरवाइज ऐसा लोग समझते थे कि उनके आने के बाद कोई मॉइस्ट के अगेंस्ट ऑपरेशन होगा। हाँ। तो वो ऑपरेशन के मूड में नहीं दिखाई दे रहे हैं, वो उनके साथ कहीं ना कहीं एक इस स्थिति में बात करना चाहते हैं कि आप आइए मेन स्ट्रीम में। ये एक इंपॉर्टेंट अपील थी जो कि इनकी तरफ से हुई। आज हमें लग रहा है कि पूरे स्पीच को अगर आप देखिए तो उन्होंने अपनी जो आने वाली टाइम के लिए क्या चीजें होंगी उसको आउटलाइन किया है। तो बेसिकली लोगों के लिए लोगों की बात कर रहे थे आज वो अपने संबोधन में नरेंद्र मोदी, और उनकी कोशिश यही थी कि जब हम भारत को जगत गुरु बनाने की कोशिश करते हैं तो अकेले सरकार का वो काम नहीं होगा, बल्कि आपकी और हमारी भागीदारी की भी बात यहाँ पर होगी।